ऐसा हाईली इंसाइटफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेयरली कहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी लोग उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फील करते हैं कि अगर उन्होंने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया तो शायद पूरी दुनिया रिच हो जाएगी। Hey there YouTube fan, welcome to my new podcast today where passion meets professionalism. बजट को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यही एक फाउंडेशन होता है सक्सेस के लिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां पर आप विश्वास के साथ बचत, इन्वेस्ट और अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। Today we have an expert Arvind Prabhu, a wealth engineer and a technology leader, an experienced financial advisor and planner with a demonstrated history of working in the financial services industry, along with mutual funds and LIC IPO as well. Do check out couple of my podcast with him. मैंने सारे के सारे वीडियो के जो लिंक्स है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिए हैं। He has groomed n number of individuals in personal finance planning. वो शेयर करेंगे अपने कुछ सीक्रेट टिप्स, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, एक्सपर्ट इनसाइट्स एंड एक्शनेबल स्टेप्स, जिससे होगा हेल्प आपको आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए और financially independent life जीने में। This enlightening series spanning over 4 episodes will surely transform the way you manage your budget, your personal finances, home, family and even vacations. So अलविदा कहे financial stress को और welcome कीजिए एक debt free life को। Make sure to subscribe to my channel immediately, ensuring that not a single moment of this enlightening and captivating podcast slips through your grasp. So while browsing online to compare prices and return of investment, remember you're not a vehicle or a two-wheeler. You want to guarantee a lifetime of comfort after having worked so hard for many years. As an engineer, corporate leader and entrepreneur, and after attending tons of training programs, I'm a certified licensee in life insurance to give you the best advice. So don't get scammed by a wrong decision that you take online. In my 3rd year as an insurance agent, I've had the good fortune to be an MDRT recognized agent twice, and that means I am among the 1% top advisors in the world. I have insured people for nearly 100 crores today. So this is very good considering my best is yet to come. So अरविंद, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो जैसे कि हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी अरविंद, हमने उस पर डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पीकर्स बात नहीं करना चाहते हैं। मे बी दे रियली डोंट वांट टू रिवील देयर सीक्रेट्स और व्हाट इज इट, आई डू नॉट नो, बट आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्लैड कि आपने मेरा ये इनवाइट एक्सेप्ट किया एंड यू आर आउट ओवर हियर टुडे। सो आपसे बहुत कुछ सुनना है, बहुत सारे सीक्रेट्स जानने हैं। So beginning with our first episode, my first question to you is, how can we as a family stick to a budget? मतलब आप ऐसे कोई practical strategies ऐसे बता सकते हैं या कोई tips दे सकते हैं जो कि आप recommend करते हैं हर एक family को, हर एक individual को वैसे create करे अपना budget और उससे stick रहे efficiently? बहुत complicated नहीं करना चाहिए बजट, सिंपल रखना चाहिए। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि बजट क्या है। बजट इज एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर सेट ऑफ टाइम। तो ये अपना प्लान है कि हमारे जो आमदनी है उसको हम कैसे स्पेंड करेंगे अक्रॉस टाइम। ओके, इंटरनेट में आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे, 50 30 20 40 40 40, रूल ऑफ 1/3, मतलब 1/3 बचाओ, 1/3 सेव करो, 1/3 ये करो, वगैरह वगैरह। एक सिंपल रूल अपने को याद रखना है कि जो मेरा इनकम है उसके ज्यादा मुझे स्पेंड नहीं करना है। बहुत सिंपल है। और मुझे जो लोन लेना है वो एक रीजन से ही लोन लेना है, ऐसे ही लोन मिलता करके नहीं लेना। तो जैसे योगा में अपना प्राणायाम होता है कि थोड़ा देर तक अपना ब्रेथ होल्ड करे वगैरह वगैरह, सेम वे इन आवर लाइफ वी हैव टू प्रैक्टिस धनायाम। तो कुछ दिन तक खर्चा नहीं करो या कुछ टाइम तक खर्चा नहीं करो। तो मंत्र ये है कि व्हाट वी नीड ओनली उसके ऊपर पैसा खर्चा करे, एंड जो हम लोग को डिजायर है या वांट है वो मत खर्चा करें। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक वे इन विच वी कैन स्टार्ट अ बजट। एंड उसके बहुत सारे शीट वीट तो है, सिंपल कर सकते हैं, बट वो करना जरूरी। अग्री।
सो अरविंद, अब हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं टू बी प्रिसाइज, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हो गए। पर इन दोनों का बैलेंस कैसे किया जाए अलोंग विथ पेइंग द बिल्स, घर के एक्सपेंसेस, फैमिली, वेकेशन, एजुकेशन, रिटायरमेंट, एनी टिप्स ऑन दैट? तो सबसे पहले एक्सपेंसेस सब लिख के लो, इधर भी पेपर पे, एक्सेल शीट पे, पावर पॉइंट, किधर लिखने का है, राइट इट डाउन। बिकॉज अपने को लगता है कि मैं सब जानता हूँ मेरा क्या एक्सपेंस है, लेकिन लिखने बैठेगा वो टोटल देखेंगे ना, सर चकरा जाएगा। सो फर्स्ट, अगर हम कपल है तो अपना इनकम पहले जोड़ दो, एक्सपेंसेस को एक साइड पे लिखो। तो फिर क्या होगा कि अपना इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, और एज वी राइट वी विल कम टू नो कि हमने प्लान क्या किया था, एक्चुअल क्या किया हमने, एंड देन वी विल रियलाइज कि ये तो इररिलेवेंट खर्चा था, ये तो हम बाद में भी कर सकते थे। ऐसा करके हमको समझ में आ जाएगा। सो व्हाट वी आर रिकमेंडिंग, ऑल एक्सपर्ट्स विल रिकमेंड दैट अपने जो एक्सपेंस है उसको एक थोड़े कैटेगरीज में बांटो, जिसको मैं जार्स बोलता हूँ। तो रेगुलर एक्सपेंस के लिए एक जार, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस के लिए, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस के लिए, इमरजेंसी के लिए, स्पेंड के लिए, चैरिटी के लिए एक जार, ऐसा रखते हैं। नॉर्मली जो अपना रेगुलर एक्सपेंस है वो 55% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके। और जो चैरिटी है वो कम से कम 1-2% अपने सैलरी का रख देना चाहिए। देयर आर डिफरेंट वेज, और हर एक फैमिली के लिए छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है। सो दैट इज हाउ वी शुड बैलेंस आवर नीड्स। वाई चैरिटी अरविंद? ये जरा थोड़ा सा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा। मतलब चैरिटी के लिए हम अमाउंट क्यों रखें? ऑफ कोर्स चैरिटी इज नॉट बैड, लेकिन अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है, क्या उसमें भी हमें चैरिटी रखनी चाहिए? क्यों? बहुत कपल्स को मैं मिला था, उन लोगों ने बोला मुझे कि अरे हमारा इनकम हमको कम पड़ जाए तो हम चैरिटी क्या देंगे। सो अगर आप देखो, ढंग से देखो, देन वी हैव मेनी थिंग टू थैंक आवरसेल्फ। कि आप ये वीडियो भी देख रहे हो, इसका मतलब है आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास एक बुद्धि है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अपने वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जेन्युइन चैलेंजेस है। तो अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस्मोस विल हेल्प यू इन सम वे। तो इवन इन हिंदू अंडरस्टैंडिंग इट इज दैट लक्ष्मी रिक्वायर्स प्रवाह, जहां फ्लो होगा वहां लक्ष्मी आएगी। तो आपके हाथ से भी कहीं और जा रहा है तो आपके हाथ में ऑटोमेटिक फ्लो इन भी होगा। सो आई थिंक वी शुड लुक एट इट इन दैट वे। और जो आप किसी को कुछ देंगे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। सही है अरविंद, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई अबाउट चैरिटी, क्योंकि इस बारे में भी आई थिंक बहुत कम लोग सोचते हैं। बट यू आर राइट, मतलब जब भी चैरिटी की बात करते हैं तो वो कर्मा की भी याद आती है। और मैंने भी कहीं सुना था, लाइक अपने पेरेंट्स से जनरली सुना था, कि हाथ जो होता है वो ऐसी हथेली आपकी ना ऐसी होनी चाहिए ना ऐसी बंद होनी चाहिए। इट शुड बी लिटिल ओपन, ताकि धन लक्ष्मी आए, धन लक्ष्मी जाए अपनी मर्जी से, लेकिन वो कभी खाली ना रहे। सो ये बात आपने बहुत ही करेक्टली बताई है अरविंद। सो अरविंद, अभी जब फैमिलीज की बात आती है तो कई बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, या तो इनकम जो होता है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। सो हाउ शुड वी स्टिक टू अ बजट? आप कोई ऐसे बता सकते हैं कि हमारा बजट जो है उसे फ्लेक्सिबल कैसे रखें? तो ये इमरजेंसीज क्या है, जैसे कोई क्राइम सीरियल में आपने सुना होगा, दस्तक देते हैं। तो अपने को हर इमरजेंसी का एक दस्तक रहता है। और वन ऑफ द इमरजेंसी इज दैट अगर मैं मेरे इनकम का 60% 80% ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, कोई एक इमरजेंसी है, दैट इज अ इंडिकेटर कि भाई मेरे से सेविंग नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली 60% के ऊपर एक्सपेंस चला गया तो अभी आप इमरजेंसी में आ गए, भले बाहर से है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, ओके, अपने लाइफ में क्या इमरजेंसीज होते हैं? मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकता है। फाइनेंशियल मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कुछ किधर फ्रॉड हो गया या कंपनी में चोरी हो गया, कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो गया फाइनेंशियल, या किसी ने केस कर दिया, अपने अकाउंट फ्रीज हो गए। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इमरजेंसी हो सकते हैं, तो छोटे मोटे लोगों पे वो लिटिगेशन सब नहीं आएगा। बट मेडिकल इमरजेंसी सबको आ सकता है। तो फर्स्ट यू शुड नॉट पैनिक, बिकॉज हमने अगर प्रिपरेशन किया हुआ है अच्छा से, अपने जब भी अच्छे दिन चल रहे थे तभी अपन ने कुछ सेविंग किया हुआ है, तो फिर वो इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। अगर अच्छे दिनों में कुछ नहीं किया है, खाली नेटफ्लिक्स देखा है, खाली इधर उधर खर्चा करते गए, बड़े बड़े अच्छे वॉच खरीद लिए, तो फिर वो काम नहीं आने वाले। सो
फर्स्ट टिप इज डू नॉट पैनिक. सेकेंड टिप, जब अच्छा चल रहा है लाइफ में तभी आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि यार मेरा तो ऐसा ही चलने वाला है, मेरा तो हमेशा मुझे इतना ही इनकम मिलने वाला है और मुझे कुछ इमरजेंसी नहीं होने वाला है. हम लोग पढ़ते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, बोला ये तो मुझे नहीं होने वाला है. ये मूड में मत रहिए. और जैसे एक अभी लाइफ का एक स्ट्रक्चर है वैसे ही एक इनकम का स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा प्लान करके करना चाहिए. आई हैव सीन पीपल जो लोग का इनकम 30,000 है लेकिन शूज 10,000 के लेते हैं. तो वी हैव टू नो कि भाई मेरा क्या इनकम है, अकॉर्डिंगली हमने कुछ रीजनेबल स्पेंड भी करना चाहिए. सो बजट का एक ही मंत्र है कि डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न एंड डोंट स्पेंड बिफोर यू अर्न. बहुत लोग का ऐसा है कि इनकम आ रहा है, ऐसा सोच रहे नेक्स्ट मंथ सैलरी होएगा ना तो आज ही मैं खरीद लेता हूँ और उसका सैलरी आने के पहले ही नोज के अभी एक्सपेंस होने वाला. तो ये सब करने से क्या होता है, इमरजेंसी बढ़ने वाला. सो दैट इज हाउ. सो डोंट कॉल इनवाइट इमरजेंसी. वो बाहर से आया तो वो सेविंग से हैंडल करो. आपने बहुत सही बात बताई अरविंद. लाइक मैं भी जब छोटी थी तब मुझे बड़ी आदत थी कि कोई भी जो काम हो ना वो कल के ऊपर ढकेल दो. तब मेरी एल्डर सिस्टर हमेशा मुझे डांटती थी और मुझे कहती थी कि वो कबीर का जो दोहा है कि लाइक कल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो अभी. तो उसके बाद धीरे धीरे कहीं जाके वो आदत होगी कि ओके अगर जो कुछ कल होने वाला है हमें कल पर क्यों ढकेलना है. लाइक टुडे इज व्हाट वी हैव एज अ प्रेजेंट, सो इसे बेटर यूज कर लिए अपने बेटर फ्यूचर के लिए. सो वेरी राइटली सेड अरविंद. सो अरविंद, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग केस सुनाने जा रही हूँ. कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जहां पर कपल ने बताया कि लाइक जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब उनका बहुत मन था कि साथ में कहीं वर्ल्ड टूर करें एंड ऑल दैट. और उन्होंने एक डेस्टिनेशन उन्होंने डिसाइड की कि ओके इस डेस्टिनेशन पर हम जल्द से जल्द जाएंगे. और उसके लिए उन्होंने सेविंग्स भी स्टार्ट की, उन्होंने बहुत मेहनत की. पर हुआ यूं कि बाय द टाइम सेविंग्स हुई एंड बाय द टाइम दे वेंट टू दैट प्लेस फॉर देयर वेकेशन तब तक उनको बच्चा भी हो गया था जो कि उनके प्लान में नहीं था. सो द रील का कैप्शन और द टाइटल सेड दैट वी डिड गॉट व्हाट वी वांटेड बट हम जरा थोड़े से स्लो थे. शायद अगर कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हमें मिल जाते तो शायद बच्चा होने से पहले हम एज अ न्यूली वेड कपल जा सकते थे. तो इस पर आपकी कोई टिप्पणी, कोई टिप्स या ट्रिक्स जो न्यूली वेड कपल्स के लिए स्पेशली? सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो एंड कैसे वो लोग स्लो नहीं थे, फास्ट भी थे क्योंकि बच्चा तो हो ही गया. सो एज अ एडवाइस आई वुड से जब आप बैचलर हो ना तभी थाईलैंड वाइलैंड जाके आओ. ओके, जोड़ी में थाईलैंड के अलावा बहुत सारे अच्छे जगह भी है. बट फर्स्ट अपने को क्या करना है कि वी हैव टू पूल आवर इनकम. दैट इज द फर्स्ट. जो कपल है ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरा अलग इसका अलग, इसका टिकट मैं खरीदूंगा इसका, ऐसा नहीं. सिंगल पूल करो एंड यस प्लान करते हैं हम लोग. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बजट का हर एक प्लान डॉट टू डॉट एकदम परफेक्ट होता है. क्योंकि क्या है, थोड़ा भगवान की भी कुछ इच्छा होती है बीच में, कुछ तो यू नो वी हैव टू अकोमोडेट कि जो अपने किस्मत में है वो भी होने वाला है. अभी मेरे एक फ्रेंड ने प्लान किया था कि फर्स्ट चाइल्ड का मैं ऐसा हार्वर्ड करूंगा, सेकंड चाइल्ड का स्टैनफोर्ड करूंगा वगैरह वगैरह, और उसको सेकंड में ट्रिपलेट हो गए. तो पहला तो था ही, फिर 3 आ गए. अभी सी ही हैड नॉट प्लान्ड कि उसका ट्रिपलेट होगा, लेकिन अभी हो गया तो कुछ नहीं कर सकते. लकीली he had enough income to handle it. लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी को ट्विंस होता है, ट्रिपलेट होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है. ये खुशी की बात है कि ये थोड़ा अभी फाइनेंशियली उसका क्या होने वाला है. So I will tell you how it works if the couple pools the income and if they save it. तो 40% रिटर्न उनको हर साल मिल सकता है और वो 40% उनका घर चल सकता है और रिमेनिंग जो वो सेव हो गए ना उसमें वो लोग एकदम आलीशान जिंदगी गुजार सकते हैं. तो बजटिंग नॉट इज प्योर कटिंग ऑफ माय डिजायर. बजटिंग इज इन्वेस्टिंग इन सच अ वे दैट वो जो आ रहा है उसमें ही हम अपना काम चला. दैट वे. Agreed. So to my dear YouTube family, I hope you guys are enjoying this episode because I am. So are you ready to achieve your financial independence? Unlock the secrets to home budgeting in episode 2. Coming soon, wherein you will learn how to master your finances for a life of freedom. So Arvind, let's stay connected.